आमंत्रित करता हूं मंच में कि वो एक्चुअली में डिक्की के बारे में कुछ बताएं। और पंकज पाटिल जी का स्वागत करने के लिए हमारे बीच अनिल राजूकर जी और प्रवीण दवंडे जी, कृपया वो भी मंच पर आए। वो भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले वो हमारे भीम थे, वो हमारे भीम थे। सामने हमारे बीच में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, दीपक पाटिल जी, जो हमें डिक्की के बारे में बताएंगे। डिक्की मतलब दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो हमारे समाज बंधु करके विचारों से प्रेरित होकर के जो भी कार्यक्रम हम करवाते हैं, चाहे सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, वो कार्यक्रम हमेशा सफल रहे, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहती है। और इंदौर में जो आज ये सामाजिक सम्मेलन हुआ है, उसके लिए मैं GR झरवड़े जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद करता हूँ। एक्चुअल में मेरा ये फर्स्ट टाइम है स्टेज पे आने का, तो थोड़ी बहुत यदि मिस्टेक हो तो आप क्षमा करें, क्योंकि हमने इंडोर क्लास बहुत ली है। ये पहली बार है जब मैं आउटडोर कुछ कहने जा रहा हूँ। बहुत छोटी सी बात है और ये सभी को पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम जब भी लिया जाता है, संविधान निर्माता के रूप में और अछूतों के उद्धारक के रूप में ही नाम लेकर के उनकी बाकी की विद्वत्ता को वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो वास्तव में अधिकारी थे। वो न केवल अच्छे समाजशास्त्री थे, बल्कि वे बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। वो पर्यावरणविद भी थे, वो कानूनविद भी थे। लेकिन चूंकि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के चलते वो अपने आर्थिक विजन को धरातल पर लाने के लिए उतना प्रयास नहीं कर पाए, और उसका कारण सिर्फ समय था, क्योंकि उस समय जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता जिस चीज़ की थी वो थी हमारे समाज में सामाजिक उद्धार आए। इसके लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया, लेकिन उनके आर्थिक विचार भी उनके सामाजिक विचार से किसी भी रूप में कम नहीं थे। उन्होंने अपने सारे विचार लिखित में हमारे लिए दिए। सन 2005 का एक दौर था जब निजीकरण के चलते हमारे SC/ST उद्यमियों को या उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, उनकी कंपनीज बंद हो रही थी। तो उस समय 14 अप्रैल 2005 को पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले ने डिक्की की स्थापना की। डिक्की का फुल फॉर्म है दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये एक बिजनेस चैम्बर है। और भी व्यापारिक संगठन हमारे देश में काम करते हैं, जैसे CII है, एसोचैम है, फिक्की है, वैसे डिक्की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसा बिजनेस चैम्बर जो सिर्फ और सिर्फ SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को, SC/ST उद्यमियों को हैंड होल्ड करने का काम करता है। किसी न किसी रूप में, चूँकि ये संगठन पूरे SC और STs के लिए काम करता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा समाज भी इससे अछूता तो नहीं है, क्योंकि हम जिस समुदाय से आते हैं, क्योंकि हमारी जो परंपरा रही है, हम कभी प्रोडक्ट मेक करने में बहुत ज़्यादा आगे नहीं रहे, लेकिन सेवा देने में हमारा समाज बहुत ज़्यादा आगे रहा है। उसी सेवा की भावना को उद्यम में परिवर्तित करते हुए डिक्की ने जो पूरे हिंदुस्तान में जो काम करने की और हमारे SC/ST भाइयों को उद्यमी बनाने के लिए जो भी प्रयास किए हैं, उसके कुछ छोटे छोटे उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। शायद हो सकता है इससे आपको बात भी समझ में आ जाए
और डिक्की एक्चुअल में करता क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। डिक्की का मेन काम है SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए पॉलिसी बनाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या अदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के SC/ST उद्यमियों के हितों में जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, डिक्की उसमें अपनी राय देता है गवर्नमेंट को, ताकि वो SC/ST उद्यमियों के हितों को देखते हुए पॉलिसी बनवाई जा सके। अभी शायद आपको यदि पता हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत जो 4% का आरक्षण था सर्विस सेक्टर में खरीदी बिक्री में, गवर्नमेंट के जितने भी PSUs है, लगभग 20 से 22 PSUs मध्य प्रदेश में इस समय काम कर रहे हैं, एक दो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसमें मैंडेटरी है कि MSME जो लघु सूक्ष्म मंत्रालय है उसके जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे 20% खरीदी करना किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अनिवार्य था। उसमें भी 4% SC/ST एंटरप्रेन्योर से खरीदी करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया था। हमने उससे एक कदम और आगे लेकर के मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर के पिछले विगत 1 साल से तार्किक रूप से हमारा सारा डेटा उनके सामने रख करके आज अभी मुश्किल से अभी 12 तारीख को जो 4% का फार्मूला सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू किया, वही 4% का फार्मूला हमने स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में भी लागू करवा दिया। अभी तक वो 4% का फायदा आप BHEL, NTPC, NFL, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल में आप ले सकते थे, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के उपक्रम है। लेकिन आज पंचायत से लेकर विधानसभा भवन तक जो भी खरीदी बिक्री होती है उसमें आप अब अपना सीधा दखल दे सकते हैं, रख सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, इसके लिए क्या 2-3 घंटे चाहिए होते हैं, लेकिन मैं बहुत शार्ट में बता रहा हूँ कि 2 प्रमुख उद्देश्य हैं डिक्की के। पहला उद्देश्य है SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के हितों में पॉलिसी बनवाना। दूसरा, अमूमन ये माना जाता है कि गवर्नमेंट करोड़ों रुपए फूंक देती है प्रचार प्रसार में SC/STs के लिए, जो भी योजनाएं आती है उसके लिए। लेकिन वो जो एक शब्द अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, वहाँ तक के जब हम प्रैक्टिकली देखते तो उस योजना का उसे पता ही नहीं है जिसे एक्चुअल में उसको आवश्यकता है। तो डिक्की दूसरा काम ये करता है कि उस योजना को निकाल करके उसको पूरा टेबल पे बैठ करके हमारे जो मेंटोर है, हमारे जो एक्सपर्ट टीम है, पूरा उसका लगभग पोस्टमार्टम कर देती है, सरलीकरण कर देती है, और उसके बाद में हम उसको पूरे मध्य प्रदेश में फैला देते हैं। आज डिक्की के हैंड्स पूरे 52 जिलों में हैं। पूरे 52 जिलों में डिक्की के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स है, तहसील में तहसील कोऑर्डिनेटर है, ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है। और इस तरीके से डिक्की एक संगठित होकर के काम कर रहा है SC/STs के हितों में। पूरे भारतवर्ष में डिक्की हर प्रदेश में मौजूद है, हर प्रदेश में उसके कार्यालय है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के वो SC/ST के हितों में काम कर रहा है। और हम लोगों का काम करने का जो तरीका है, हम लोग ना आंदोलन करते हैं, ना धरना प्रदर्शन करते हैं, हम लोग तार्किक रूप से अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, और इतने तर्क के साथ रखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट उसे खारिज नहीं कर पाती कभी। क्यों? क्योंकि डिक्की ग्रास रूट पे रह करके काम करता है। जो डेटा है वो डेटा एक्चुअल में डिक्की के पास में है इस समय। जो ये 16 साल की मेहनत है। 14 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना हुई है। डॉक्टर मिलिंद कामले जी, जो कि पद्मश्री अवार्डेड है, उन्होंने इसकी स्थापना की। डॉक्टर अनिल सिरवैया इस समय मध्य प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष है, और मैं पंकज पाटिल एज ए वाइस हेड मैं डिक्की में जिम्मेदारी पे काम कर रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि आप सभी डिक्की को जाने पहचाने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाबा साहेब अम्बेडकर के ही आर्थिक विचारों को गति देने का काम कर रहा है। और हमारा नहीं, ये सभी का मानना है कि जब हमारा समुदाय, समाज, पूरी कम्युनिटी आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगी तो सामाजिक रूप से भी सक्षम होने में उसे कोई रोक नहीं सकता।
चूंकि इसके पीछे कारण ये कहा जाता है कि जिसके पास पैसा होता है उसकी बात सुनी जाती है। अमूमन यही धारणा है पूरे समाज में, पूरे देश में। तो हमें इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए अपना मतलब सिद्ध करना है। आज बहुत सारी योजनाएं चल रही है, मेरे पास में पूरी लिस्ट रखी हुई है कि इतनी योजनाएं SC/ST के लिए चल रही है। आप आइए, डिक्की का प्रादेशिक कार्यालय TT नगर न्यू मार्केट में है भोपाल में, आप कभी भी आइए। बहुत लोगों के पास हो सकता है मेरा नंबर हो, राघवेंद्र होमाड़े जी चूँकि मेरे गांव के, मेरा नंबर है उनके पास में, आप ले सकते हैं उनसे। और डिक्की हमारी कम्युनिटी को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए, चाहे वो रणनीतिक रूप से हो, चाहे वो कूटनीतिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो। हम लोग अवेयरनेस कैंपेनिंग करवाते हैं। अभी हो सकता है बहुत सारे यहाँ से काफ़ी हमारे सामाजिक सदस्य, अभी 12 अक्टूबर को जो रविंद्र भवन भोपाल में हमने कार्यक्रम करवाया है, उसमें लगभग पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों से लगभग 4000 उद्यमी हमने वहाँ इकट्ठे किए। लगभग 28 उद्योगपति ऑल ओवर इंडिया से, जिनके टर्नओवर 100 करोड़ से लेकर 1600 करोड़ तक था, उनको हमने स्टेज पे बुला करके पूरे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ये दिखाया कि SC/ST का जो उद्योगपति है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो किसी भी रूप में किसी से